जो गुरु हमारे अंधकार को दूर करने वाला होता है, वही हमें रास्ते पर ला सकता है। आग्रह करना चाहूंगा कि जो बच्चों की जो आदत है, उन्हें शुरू से ही उन पर ध्यान रखें। और आर्मी के लगभग 200 से 250 बच्चे आर्मी में सेवा दे रहे हैं। जागृति लानी है। नवज्योति का मतलब था कि जागृत करना है। 23 वर्षों से बेहतर शिक्षा देने में अग्रसर नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलावलपुर। नवज्योति स्कूल के संचालक चंदन डागर से अच्छी शिक्षा को लेकर खास बातचीत। बच्चों में जागृति लाने के उद्देश्य से रखा गया स्कूल का नाम नवज्योति। नवज्योति स्कूल अलावलपुर में प्रतिदिन प्रार्थना के समय कराया जाता है हनुमान चालीसा का पाठ। पढ़ेगा पलवल तभी तो आगे बढ़ेगा पलवल। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छे टीचर मिले। तो आज हम पहुंचे हैं नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि अलावलपुर में स्थित है, और हमारे साथ मौजूद है स्कूल के संचालक चंदन डागर जी। इनसे जानेंगे कि अच्छी शिक्षा वास्तव में है क्या। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार सतवीर जी, आपका जो विद्यालय में विशेष स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी शिक्षा है, अच्छे संस्कार और बच्चों को भविष्य में कामयाब दिलाना ही अच्छी शिक्षा का उद्देश्य है। सर देखिए, हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छे टीचर मिले। तमाम स्कूल हैं, माँ बाप चयन नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं किस स्कूल के अंदर। मेरा भी जो प्रमुख उद्देश्य है कि इस गांव के अंदर, क्षेत्र के अंदर अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर बच्चों को संस्कारवान बना करके उन्हें अच्छे पदों पर नियुक्त कराना ही मेरा शिक्षा देने का उद्देश्य है। संस्कारवान की बात की आपने, कैसे संस्कारवान बन सकता है बच्चे? संस्कारवान का मतलब है कि बच्चों में जो उनका अच्छा चरित्र होना चाहिए, वो पढ़ाई के प्रति जो सजग होने चाहिए और अपने दायित्व को समझने वाले चाहिए, और माता पिता के आज्ञाकारी होने चाहिए, गुरु के प्रति उनका सम्मान होना चाहिए। वही छात्र संस्कारवान होते हैं, और संस्कारवान छात्र ही आगे चल के एक राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देते हैं। कुछ विद्यार्थी गुरुओं का अपमान करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उन ऐसे विद्यार्थियों को मैंने कि भाई गुरु से बड़ा कोई इस पृथ्वी में है ही नहीं। जो गुरु हमारे अंधकार को दूर करने वाला होता है, वही हमें रास्ते पर ला सकता है, और दूसरा कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके बिना हम अपनी कामयाबी प्राप्त कर सके। आज का विद्यार्थी संस्कारों से भ्रमित हो रहा है, बच्चा नमस्ते तक नहीं करता, क्या कारण मानते हो? वो हमारा आज का जो परिवेश है, और उसमें मैं केवल अपने माता पिता और अभिभावकों से भी जो आग्रह करना चाहूंगा कि जो बच्चों की जो आदत है, उन्हें शुरू से ही उन पर ध्यान रखें, और उनको कोई ना कोई इस तरह की जिम्मेदारी लगाए कि भाई घर पे आपको ये काम करना पड़ेगा। और जब बच्चे को कोई भी काम दिया जाता है, तो उसके प्रति लालायित रहता, हमेशा उसमें एक काम करने की चेष्टा रहती है। तो मैं अभिभावकों से भी आग्रह करूंगा कि बच्चों को घर पे भी जरूर कोई ना कोई छोटा सा काम दें, जिससे बच्चा निरंतर उसमें लगा रहे और उस काम के प्रति उसे करने की जो चेष्टा रहे। सर, मैं बात करूं नवज्योति स्कूल अलावलपुर की, कब इसका स्थापना था, क्या उद्देश्य से आपने ग्रामीण अंचल में ये स्कूल खोला? सर, ये 2002 से मैंने ये स्कूल शुरू किया था, और आज इस विद्यालय ने इस गांव के अंदर 15 MBBS डॉक्टर, 3 से 4 IIT और आर्मी के लगभग 200 से 250 बच्चे आर्मी में सेवा दे रहे हैं। और हर वर्ष इस स्कूल का जो परीक्षा परिणाम है, वो बेहतर रहता है। हमने हरियाणा में भी चौथी स्थान प्राप्त किया है, और अब की बार भी है, भगवान ने चाहा तो कि हम हरियाणा में पोजीशन लाएंगे। अच्छा, स्कूल का नाम नवज्योति किस उद्देश्य के लिए रखा गया? उद्देश्य था कि बच्चों में जागृति लानी है। नवज्योति का मतलब था कि जागृत करना है। जो हमारे देहात के क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ाई से वंचित रहे थे, उन बच्चों को जागृत करके उनमें एक नव प्रकाश का उदय करना था। यही हमारे इस नवज्योति का नामकरण है, और जिससे बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र में हम एक प्रकाश में बना दें। दर्शकों, आपने सुना कि नवज्योति स्कूल का नाम इसलिए रखा गया ताकि बच्चों में जागृति पैदा हो। यदि सर बात करें, आपने बताया कि 2002 में स्थापना हुई, तकरीबन 23-24 साल स्कूल को हो चुके हैं। 23-24 साल के अंदर बात करें तो किस तरीके की उपलब्धि स्कूल की रही? 23-24 साल में हमने इतना प्राप्त कर लिया कि जो जीरो से लेकर के जहां हमने स्टार्ट किया था, पहले वर्ष में ही हमने 5वीं क्लास के अंदर ब्लॉक को टॉप किया, और 24-25 के अंदर हमने हरियाणा में चौथे स्थान प्राप्त किया। 10th क्लास में 500 में से 495 अंक लेकर के हमारे विद्यालय का पलवल जिले में प्रथम स्थान रहा है।
यदि मैं बात करूं स्कूल में विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए, तो किस तरीके से नवज्योति स्कूल कार्य कर रहा है? सुविधाओं की बात करी जाए तो बच्चों को हर तरह की जो सुविधाएं, चाहे वो बिजली पानी की सुविधा हो, चाहे बैठने की सुविधा है, चाहे वातावरण की सुविधा है, चाहे खेल की बात हो। खेल में भी हमारे जो बच्चे हैं प्रति वर्ष स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। अब की बार भी हमारे जो गर्ल्स और बॉयज की जो टीमें जो स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में खेलने के लिए गई हैं, तो शुरू से 2002 से ही लेकर हम खेलों के लिए हम नर्सरी चला रखी है। स्पेशल से अलग से खेल कोच रखा हुआ है, और जो हमारी स्कूल की जो संचालिका है सुनीता मैडम, वो भी जो नेशनल लेवल की प्लेयर रही है, वो भी निरंतर बच्चों को खेल, संस्कार, उच्च चरित्र के लिए उन्हें प्रेरित करती रहती है। खेलों को लेकर के जिक्र किया, तो शिक्षा के साथ-साथ आप खेलों का कितना महत्व समझते हो सर? खेलों का मैं तो बिना खेलों के तो हमारा जो है शिक्षा अधूरी है। बच्चे में जब खेलता है तो संस्कारवान भी बनता है, उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, और उसके जो है आज्ञा पालन भी आती है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ यदि खेल शुरू रखे जाते हैं तो हमें शिक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए, सर ने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ खेलों का जो महत्व है वो बहुत जरूरी है। बगैर खेल के शिक्षा अधूरी है। सर, यदि मैं बात करूं टीचरों की योग्यता को लेकर के, तो स्कूल में किस तरीके के टीचर आपने रखे हुए हैं? जो योग्यता की बात है, सभी जो है हमने ट्रेन टीचर रखे हुए हैं। पहले उनका जो इंटरव्यू लिया जाता है, और ट्रेंड होने के साथ साथ मैं ये बताऊं कि मेरे पास जो टीचरों की जो है निरंतरता है। मेरे पास 20 से 22 साल तक जो कुछ टीचर हैं जो 20-22 साल से निरंतर हमारे विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं, और उनका जो रिजल्ट बेहतरीन रहा है। तो मुझे एक तो यह कि ट्रेन टीचर रखने से उन्हें बार-बार बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो निरंतर चल रहे हैं और निरंतर उच्च शिक्षा दे रहे हैं, और हमारा जो मोटिव है हरियाणा में पहला स्थान लाना है, उसके प्रति हम आगे बढ़े हुए हैं, और परमात्मा ने चाहे तो हम वो अचीव भी करेंगे। आपने बताया कि हरियाणा में पहला स्थान लाना उद्देश्य है। यदि बात करें, आपने बताया कि हरियाणा में 4 स्थान पर नवज्योति स्कूल रहा, वो कौन से सन में रहा? 2024-25 के अंदर हमारा जो विद्यालय है उसमें राहुल तेवतिया नाम के लड़की ने 495 अंक प्राप्त किए 500 में से, और दूसरे नंबर पे जो छवि नाम की बेटी रही है वो 492 नंबर ले गए। उससे पहले भी जिले में तीसरी पोजीशन 493 नंबर आए थे, उससे पहले 492 आए थे। तो निरंतर उससे पहले 2015-16 के अंदर जो है 486 नंबर आए थे, उससे निरंतर हम आगे बढ़े हुए हैं। तो बड़े पदों को लेकर के बात करें तो नवज्योति स्कूल के अंदर कितने विद्यार्थी बड़े पदों पर लग चुके हैं? बड़े पदों पे अभी मेरा जो एक बेटा जो है वो कैप्टन की, उस पे अभी उसको 22 जनवरी को जो वर्दी मिली है, चंडीगढ़ में सिलेक्ट हुआ है एयरफोर्स के अंदर। दूसरे जो है आईआईटी में जो बच्चे गए हुए हैं, एमबीबीएस की जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 15 बच्चे एमबीबीएस करने के बाद 4 बच्चों ने आज एमडी कर लिया, और अच्छे पदों पे नौकरियां कर रहे हैं। शिक्षा के साथ-साथ एक्टिविटी और स्कूल के अंदर कराई जाती हैं। कल्चर एक्टिविटीज में भी काफी बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेते हैं। दूसरी जो कुछ टेस्ट की है, बच्चों को बार उनका मूल्यांकन करने के लिए बीच-बीच में हम उनसे जो है प्रतियोगिता कराते रहते हैं। देखिए, नए सत्र 2026-27 की शुरुआत होने जा रही है। पेरेंट्स चयन नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराऊं तो कराऊं किस स्कूल के अंदर? क्या संदेश देना चाहोगे पेरेंट्स को, बच्चों को? तो मैं पेरेंट्स को संदेश देगा कि भाई आपको उच्च उच्च और अच्छी शिक्षा दिलानी, अच्छी संस्कारवान शिक्षा के लिए दिलानी है, तो नवज्योति विद्यालय के अंदर आप एक बार विजिट करें और देखें हम किस तरह से उन बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, और जो शिक्षा लेकर के हमारा उद्देश्य है कि भाई शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, बच्चों में सेवा भाव उत्पन्न करना हमारा उद्देश्य है। तो अभी सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि एक बार हमारे विद्यालय की विजिट करें और हमारी शिक्षा प्रणाली को देखें, किस तरह से हमारे विद्यालय के जो अध्यापक हैं कर्मठता से, निरंतरता से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, शिक्षा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान कितना जरूरी होता है बच्चे के जीवन में? बहुत जरूर होता है। जब तक बच्चों को अध्यात्म ज्ञान नहीं दिया जाएगा तो वो हर अच्छे बुरे को नहीं समझ पाता। इसलिए मैंने अध्यात्मता को जोड़ते हुए आपसे बताना चाहता हूँ कि सुबह की जो प्रेयर होती है वो भगवान के लिए समर्पित होती है, और उसी के साथ साथ हमारे विद्यालय में हो सकता है कि पलवल जिले का पहला विद्यालय कि निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर सुबह के समय प्रार्थना में बच्चों से कराया जाता है, ताकि उनमें बुद्धि बल आदि सभी प्रकार के ज्ञान उन्हें प्राप्त हो। देखिए दर्शकों, आपने सुना कि नवज्योति स्कूल अलावलपुर में
प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाता है और पलवल जिले का पहला स्कूल ऐसा बन चुका है जहां प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ प्रार्थना के समय किया जाता है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से अंत में बच्चों को, पेरेंट्स को, आसपास के क्षेत्रवासियों को, अलालपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे शिक्षा को लेकर के? सर, आपके चैनल के माध्यम से सभी मैं क्षेत्रवासियों, लालपुर वासियों को संदेश देना चाहिए, बच्चों को संस्कारी और उच्च या तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए आप निरंतर जो है नवज्योति से विद्यालय पर विश्वास करिए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके बच्चों को संस्कारवान बनाने में हम भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, आपने सुना कि 2002 में नवज्योति स्कूल की स्थापना हुई। नवज्योति को लेकर के बात करें तो स्कूल का नाम इसलिए रखा गया नवज्योति ताकि बच्चों में जागृति पैदा हो। यदि मैं बात करूं पिछले 10वीं 12वीं रिजल्ट को लेकर के तो पिछले 23 वर्षों में स्कूल ने कीर्तिमान स्थापित करे हैं। बच्चे बड़े बड़े पदों पर भी नौकरी लगने का काम इस स्कूल के अंदर किया है। यदि मैं बात करूं स्कूल में सुबह के समय, प्रार्थना के समय हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाता है। शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी बहुत महत्व स्कूल के अंदर दिया जाता है। आगे पलवल जिले के अंदर क्या स्कूलों की प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया अपने चैनल एसएस न्यूज के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे कुछ मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। मैं सतवीर, कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ एसएस न्यूज। धन्यवाद।